स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना कहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदरणीय प्राचार्य जी, मुख्य अध्यापिका जी, अध्यापकगण, निर्णायकगण एवं मेरे साथियों, आज की काव्य प्रतियोगिता में मैं जो कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है लगन। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रस्तुत है कविता। था एक लड़का मंद बुद्धि का, समझ में कोई बात न आती, थे उस पर सब लोग ही हंसते, माता पिता भाई और साथी। पढ़ने में कमजोर बहुत था, कोई बात वो याद न करता, चिढ़कर शिक्षक भी कहते, नहीं है तेरे बस की बातें पढ़ना और लिखना, नीला मूर्ख है तू, क्या तुझसे है कहना। सुन सुन कर ये बातें सब्र किया उसने और सोचा, भाग्य ही मेरा है छोटा। एक दिन हुआ कुछ ऐसा, शिक्षक ने उसे अलग बैठाया, एक ही बात उस बालक को बार बार समझाया। इतने प्रयास के बाद भी उसकी कुछ समझ में न आया। छैनी उठाकर गुस्से में शिक्षक चिल्लाकर बोले, सहन शक्ति अब नहीं है मुझमें, कौन अकेली सामने आओ। डरते डरते बालक ने अपना हाथ बढ़ाया, देख हथेली बालक की, शिक्षक हो गए दुखी। छड़ी रखकर किनारे बोले, व्यर्थ तुम्हें अब मारना है, पढ़ने लिखने की बात नहीं तुम्हारे बस में है, कोई विद्या की रेखा नहीं तुम्हारे हाथ में है। बातें शिक्षक की बालक के मन के अंदर चली गई, दुख से टूट गया वो बालक। पूछा उसने शिक्षक से, है कौन सी रेखा विद्या की। अपना नाक दिखाकर शिक्षक ने वो रेखा बतलाई, उठकर चला गया वो बालक। लौट आया फिर कुछ पल में, लहूलुहान लिए हाथ, बोला शिक्षक से जाकर, अब तो पाठ समझ सकता हूँ, विद्या प्राप्त मैं कर सकता हूँ। अपने हाथ में स्वयं खींचकर विद्या की रेखा मैं सामने आया हूँ। खून से लटकर देख हथेली, शिक्षक का दिल भर आया, बालक की आंखों में उनको उज्जवल भविष्य नजर आया। बालक की आंखों में उनको उज्जवल भविष्य नजर आया। धीरे धीरे भाव भरा, सूख सूख कर खून की रेखा सफेद रंग में बदल गई। धीरे धीरे ये रेखा गायब उसके हाथ से हो गई, पर लगन की एक अमिट रेखा बालक के मन में खिंच गई। दृढ़ निश्चय कर बालक ने दिन रात को एक बना डाला, विद्या मुझको है पाना, एक लक्ष्य यही सामने, इसको ही है अपनाना। पाठ याद करने से पहले हुई बहुत कठिनाई, पाठ याद करने से पहले हुई बहुत कठिनाई, पर मेहनत और लगन के आगे आपकी रेखा हार